सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया है और आम लोगों को उस फैसले को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम लोगों से के जो है अधिकार इस फैसले से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम सुंदरेश की जो बेंच है उसने एक बड़ा फैसला दिया है और कहा है कि पुलिस जो है ऐसे अपराध जिनमें 7 साल मैक्सिमम सज़ा है, यानी 7 साल तक की ही सज़ा हो सकती है, उसमें ऑटोमेटिक तरीके से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये सिर्फ इसलिए पुलिस अफसर गिरफ्तार नहीं कर सकता कि उसे उस आरोपी से, उस व्यक्ति से सवाल पूछने हैं। बड़ा फैसला है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनुपम मिश्रा साहब हैं। सर, ऐसे जो फैसले आते हैं वो आम लोगों के अधिकारों को मजबूत करते हैं और सब लोगों को जानना चाहिए, तो इस आम लोगों को समझाने के लिए अनुपम जी इस फैसले को समझाइएगा। निश्चित ही ये बात सही है। जो सत्येंद्र अंतिल का एक मैटर है, उस मैटर में एक आईए फाइल हुई थी, इस आईए में जजमेंट आया हुआ है। बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार के मैटर में भी इसी तरह की गाइडलाइंस जारी की थी। इस जजमेंट को आप उसके सप्लीमेंट के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें 7 साल की सज़ा में पुलिस वालों जो किसी को पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये पूर्णतः प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि अगर पुलिस को लगता है, पहली बात तो सेक्शन 35 जो है बीएनएस का, उसमें मे वर्ड है, तो स्वतः ही ये डिस्क्रिप्शन हो जाता है, मैंडेटरी नहीं है। पुलिस अरेस्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, उसके डिस्क्रिप्शन पे है। लेकिन अगर पुलिस किसी को बुलाती है ऐसे चीज़ों की पूछताछ के लिए जिसमें सज़ा 7 साल तक की है, तो अगर पुलिस को उसको अरेस्ट, पहली बात तो उसको अरेस्ट नहीं करना है, लेकिन उसको लगता है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, तो कोर्ट का ये व्यू है कि पहले पुलिस वालों को अपने खुद से सवाल पूछना चाहिए कि कंसर्न केस में क्या ये ज़रूरी है कि जो इसको 41A की नोटिस दे करके बुलाया गया, जो 35 है नए बीएनएस एक्ट में, पुराने सीआरपीसी में 41A था, 41 था, तो क्या ये ज़रूरी है कि उसको खुद से सवाल करे पुलिस वाले कि क्या ये ज़रूरी है कि उनको अरेस्ट किया है? अगर नहीं, उनकी अंतरात्मा बोलती है तो वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। पूरी तौर पे ये कहा गया इस जजमेंट में कि अरेस्ट जो है वो एक एक्सेप्शन है। इस 41 सेक्शन 41 सीआरपीसी और जो 35 बीएनएस में है, उसका एक उद्देश्य यही है कि 7 साल से कम की सज़ा के लोगों को बुला करके ये पूछा जाए, इन्वेस्टिगेशन सवाल किया जाए, और पुलिस को ऐसा लगता है कि नहीं, इनको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी पड़ सकता है। वो भी उसमें कारण भी दिए हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन में नहीं पूरी हो रही है, एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं। वो 35(2) का उसमें भी है, 35(1)(b)(1) है और 35(1)(b)(1)(2) है। अगर दोनों में से एक एलिमेंट होता है तब तो इस बात को उसको अरेस्ट करने के लिए कहा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप 41A का या 35 का नोटिस देते हैं, फिर भी वो अपीयर नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस को ये राइट होता है कि वो कोर्ट से परमिशन लेकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसको अरेस्ट कर सके। उसमें भी कोर्ट ने ये बोला है, नहीं, ये भी एक एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। उस स्थिति को भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी को नोटिस देके बुलाएं और न अपीयर हो, फिर भी आप उसको स्ट्रेट अवे अरेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते कि सवाल आप। सवालों को तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा आम में? हम देखते हैं बहुत लोग कहते हैं पुलिस ने सीधे पूछताछ के लिए बुलाया, अरेस्ट कर लिया। ऐसा होता है। इस जजमेंट का बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसलिए है कि अब हम लोग केसेस देखते हैं, कोई 41A की या 41 की नोटिस देता है, 35 की नोटिस देता है पुलिस वाला, तो लोग जाने से डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि जाते ही अरेस्ट कर लेगा उसको। उन एक्यूज के लिए भी एक ग्राउंड तैयार हो जाता है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में। कोर्टों के सामने वो प्रोसिक्यूशन बोलता है, देखिए साहब, हमने इनको नोटिस भेजा था, ये अपीयर नहीं हुए थे, ये ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट नहीं करना बेल ना देने का एक कारण बन सकता है। तो अब जब लोगों को मालूम है कि 7 साल से की सज़ा में या 7 साल से कम तक की सज़ा में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, उसका बहुत लिमिटेड स्कोप है अरेस्ट करने का, तो अगर उनको नोटिस मिलती है तो जरूर वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने अपीयर होंगे, अपने बयानों को दर्ज कराएंगे बेझिझक। जी, तो एक बड़ा आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऑटोमेटिक तरीके से गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि कुछ राइडर भी लगाएं, कुछ शर्त भी लगाई हैं, और पुलिस अफसर को ये देखना होगा क्या उसकी गिरफ्तारी इस मामले की जांच के लिए ज़रूरी है, या फिर अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ कर सकते हैं या जांच को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है जिसका असर भी आम लोगों के अधिकारों की तरफ झुक रहा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।